हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको nवां पद निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और इसमें से फॉर्मूला रख के किस तरह nवां पद निकाला जाता है बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कैसे आप nवां पद निकालेंगे ये आपकी कक्षा 10 से लेकर 11-12 तक के क्लासों में पूछा जाता है। आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो कि ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें से जो हम एक फार्मूला रखते हैं तो उस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे। तो जो फार्मूला होता है, पहले आपको फार्मूला लिख के बताते हैं क्या फार्मूला होता है। जो हमारा यहाँ से फार्मूला होता है an। ठीक है, an बराबर जो होता है a प्लस, ठीक है, फिर इसके बाद n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इस फार्मूले के अंतर्गत आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी के अंतर्गत। तो ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से तो सबसे पहले इनमें से हम इन सारे नंबरों की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि 2, 7, 12 ये नंबर दिए गए हैं और 10वां पद बताना है, यानी 10वें पद तक का आपको जोड़ बताना है सारे नंबरों का। तो कैसे बताएंगे ये आपको बताना है, बीच के नंबरों का गैप इसने कर दिया है। तो देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो a का मान क्या है, एक हम a बराबर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसमें से b का मान निकालेंगे। तो b का मान कैसे निकालते हैं, सॉरी इस जगह b नहीं, d का मान। तो d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान क्या होता है, अगली वाली संख्या में पिछली वाली संख्या को घटाकर, यानी कि 7 में 2 को घटाकर जो हमें संख्या प्राप्त होगी 5, वो d का मान प्राप्त होगा। देखो इसमें से इस जगह जो संख्या है, दो में से 7 नहीं घटाना है, 7 में से 2 को घटाना है। इस वजह से पहले 7 को लिखा गया है, फिर इसमें से -2 किया गया, तब जाके 5 निकला है। अब इसमें से जो हम संख्या निकालेंगे n कैसे, n यानी कि नंबर होता है, तो कौन सा पद पूछा गया है, 10वां पद, तो 10वां पद लिख देंगे। ठीक है, ये हम यहाँ तक ऐसे करके ऐसे बना के लिखेंगे, पेपर में भी ऐसे बना के लिखेंगे ताकि जो हमारा क्वेश्चन हो वो निकले। ठीक है, अब देखो जो ये n यानी कि an लिखा है, an का मतलब होता है, क्या होता है, nवां पद। ठीक है, ये nवां पद होता है, यही वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें से कैसे यानी कि बताया जाए, जैसे कि आपको ये ना समझ में आए तो कैसे इसको मैं समझाता हूँ। जो an लिखा है, a और n, मैं अभी जैसे कि यहाँ पर an लिखा है तो a और n की जगह मैं 10 लिखूँगा। ये कैसे आए ये आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि a लिखा है तो a और इस जगह 1 कर दो। ठीक है, और a का जो पहले पद का मान है वो कितना है, 2 है। फिर इसी तरह a2 का मान कितना होगा, a2 का मान जो इसमें आएगा क्या आएगा, 7 आ जाएगा, यानी nवां पद 7 है। फिर a3 का मान किस तरह आ जाएगा, a3 बराबर कितना है, 12 दिया है, तो इस जगह हम 12 लिख देंगे। फिर इसके बाद जैसे कि इसे ये आपको समझाने के लिए किया गया है, इसको आप परीक्षा में ना करें ताकि आपको समझ में आए ये कैसे आया, इस जगह हमने 10 कैसे लिखा है। तो a बराबर 10वां पद निकालना, तो ये यहाँ से 10 लिख लिया गया है। इसका वैसे वैल्यू का कोई मान यहाँ पर होता नहीं। अब देखो a का मान कितना दिया गया है, इस जगह 2 दिया गया है, तो इस जगह बराबर की जगह 2 लिख देंगे। फिर इस जगह प्लस लगा है तो इस जगह क्या लगाएंगे, प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाएंगे। n का मान कितना दिया है, n का मान 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, और माइनस लिखा है, -1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। ये 1 है तो 1 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसके बाद d का मान कितना निकला है, 5 निकला है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 है प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर तो 2 उसी तरह सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा जाएगा, ब्रैकेट में 9 लिखो, फिर इसके बाद 5 लिखो, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद यानी कि बराबर, अब देखो 9 और ये 5 गुणे में है तो 2 + 9, फिर इसका इसमें से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 45, यानी 45 आया। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, यानी 47, यानी 45 में 2 जोड़ा जाएगा, 47 आ जाएगा, यानी कि कितना, 47। अभी ये हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हुआ, इसको लिखा कैसे जाएगा वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यानी अतः दी गई समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 है।
ये हमारा बनकर आंसर रेडी होगा और तब जाके इसे फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।